हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तन्विस। आई होप आप सब बहुत अच्छे से फिट एंड फाइन है। अच्छा, अपना ख्याल रख रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, बहुत पॉजिटिव रह रहे हैं, बहुत करिस्मेटिक रह रहे हैं, बहुत एनर्जी के साथ अपने काम को कर रहे हैं एंड बहुत खुश रह रहे हैं, सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। और इसी मोटिवेशन के साथ, इसी होप के साथ आज की रीडिंग को शुरू करेंगे। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, तो आप सबके साथ रेजोनेट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर कोई पोर्शन नहीं करी उसे नहीं लेना है, बाद बाकी पोर्शंस में आपके मैसेजेस हैं। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इस रीडिंग के अक्रॉस आएंगे उस मोमेंट पे ये रीडिंग आपको आपकी क्वेश्चंस के आंसर्स दे के जाएंगे, आपको मैसेजेस देकर जाएंगे। इसमें ऑल साइन की बातें होंगी, तो ऑल साइन रीडिंग है ये, आप बेफिक्र होकर इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, किसी के लिए भी देख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या मैसेजेस आपके एसपी, आपके स्पेसिफिक पर्सन, आपके स्पेशल पर्सन क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं, ठीक है। वही पर्सन जिनके बारे में आप सोच के इस रीडिंग को देखने आए हैं, वो पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, हम लोग इस रीडिंग में अभी वही देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें आज की रीडिंग को। एंड आप अपने पर्सन का नाम 3 बार ले, मेडिटेट करें कार्ड्स पे, और उनका नाम 3 बार, 5 बार, 7 बार लेने के बाद, ठीक है, जैसा आपको मन, लेने के बाद उनके बारे में कुछ अच्छा सोचें या फिर उनका हंसता हुआ चेहरा इमेजिन कीजिए, ठीक है। और शुरू करते हैं। डबल टैप कीजिए ताकि एनर्जीज को आप ग्रैब कर सके। ओके, राइट। फर्स्ट, यू मीन अ लॉट टू मी। तो आप उनके लिए बहुत महत्व रखते हैं, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। वो ये आपको कहना चाहते हैं, आपकी जो इम्पोर्टेंस है उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसका अंदाज़ा आपको नहीं है, वो ये बताना चाहते हैं आपको। समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू। आपने एक्चुअली उनके हर एक स्टेट को समझा है, ठीक है। उन्होंने अपने अपने वल्नरेबल पोजीशन को भी ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने आपके सामने एक्सप्रेस कर दिया है, आपके सामने रख दिया है। आपने उनके हंसते हुए चेहरे को भी देखा है, उनके गुस्से को भी देखा है, उनके रोते हुए चेहरे को भी देखा है, उनके एक्साइटमेंट को भी देखा है, उनके रूडनेस को भी देखा है। मतलब आप हर एक इमोशन से उनके बंधे हुए हो, ठीक है। तो इसीलिए उनको इतना ज़्यादा ओवरवेल्म करता है ना ये सिचुएशन कि उन्हें लगता है कि अगर हम नहीं मिले होते तो अच्छा रहता, बिकॉज वो जनरली अपने सारे इमोशंस को लोगों से हाइड करके रखते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने अपने इमोशंस एक्सप्रेस किए, अगर उन्होंने अपने वल्नरेबल साइड को किसी को दिखाया, तो लोग उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड ये सारी चीज़ें आपके साथ हो गई हैं, तो उन्हें इस बात का भी डर होता है कि आप उनके इमोशंस का फ़ायदा ना उठा लो। ओके, वो आपको समझते हैं, ऐसा नहीं है वो आपको नहीं समझते, बट होता है ना, लोग के मन में बहुत सारे फियर्स होते हैं। जैसे आपके मन में इनसिक्योरिटीज़ है कि कहीं वो आपको छोड़ के ना चले जाए, कहीं वो किसी थर्ड पार्टी के पास ना चले जाए, कहीं वो ऑल ऑफ अ सडन आपको छोड़ ना दे, कहीं उनको कोई बात पे गुस्सा ना आ जाए। रहते हैं ना, आपके मन में भी बहुत सारे डर रहते हैं। तो कुछ इसी तरीके से उनके मन में भी ये डर है कि कहीं कोई उनका फ़ायदा ना उठा ले, क्योंकि उनका फ़ायदा उठाया गया है, ठीक है। जब वो छोटे थे, जब वो पास्ट में उनका फ़ायदा उठाया गया है, इसीलिए वो डरते हैं, ठीक है। और इसीलिए कभी कभी सोचते हैं अगर आप नहीं आते उनके लाइफ में तो बेटर रहता, ठीक है। वो इसलिए व्हेन दे आर वेरी मच ओवरवेल्म्ड, ठीक है, व्हेन दे आर वेरी मच डीप, व्हेन दे आर फीलिंग दिस कनेक्शन वेरी डीपली, ठीक है, जब भी वो आपके कनेक्शन को बहुत डीपली फील करते हैं, उस टाइम पे उनके मन में ये सारी थॉट्स आती हैं, ठीक है। अदरवाइज दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी ग्रेटफुल एंड लिटरली दे प्रे टू गॉड कि आप दोनों एक हो जाओ। आई वॉन्ट अ रोमांटिक रिलेशनशिप विथ यू। सी, आई टोल्ड यू, वो चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ, आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप में वो रहना चाहते हैं, एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं जहाँ पे कोई डर नहीं हो, कोई इनसिक्योरिटीज़ नहीं हो, ठीक है, जहाँ पे आप दोनों साथ रहो हमेशा, ठीक है। और अपने बेस्ट मोमेंट्स को, अपने वीकेस्ट पॉइंट्स को आप लोग दोनों एक दूसरे के सामने ला सको, ठीक है। आई हैव सो मच टू से टू यू। तो वो बहुत कुछ आपको बोलना चाहते हैं, वो बहुत कुछ आपको कहना चाहते हैं, जो उन्होंने हर एक इंसान से छुपाया है, जो उन्होंने अपने आप को हाइड करके रखा है हर एक पर्सन से। तो वो जो एक्सटीरियर वो जो दिखाते हैं लोगों को,
वो एक्सटीरियर ही नहीं, वो आपको अपनी इंटीरियर भी शो करना चाहते हैं, ठीक है। अपनी भावनाओं को आपको करना चाहते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को वो बताना चाहते हैं आपको, ठीक है। एक हार्टी कन्वर्सेशन चाहते हैं आपके साथ। मुझे क्या हो गया आजकल आई ऑब्सेस ओवर यू, येस दे आर वेरी ऑब्सेस्ड ओवर यू एंड लाइक आपके बिना उनके दिमाग में अभी और कुछ चलता नहीं है, ठीक है। 24/7 दे आर डी ड्रीमिंग अबाउट यू और दे आर ड्रीमिंग एट नाइट ऑल्सो अबाउट यू। माई हार्ट एक्स फॉर यू, तो उनका जो दिल है ना वो आपके लिए तड़पता है, लिटरली तड़पता है। वो चाहता है कि जल्द से जल्द आप दोनों एक हो जाओ। उनके सोल ने आपके सोल को पहचाना है और कहीं ना कहीं वो एक होने के लिए, मर्ज होने के लिए तड़प रहा है आपके साथ। आई एम सेक्शुअली अट्रैक्टेड टू यू, सी दे आर सोलली अट्रैक्टेड टू यू, दे आर फिजिकली अट्रैक्टेड टू यू, ठीक है। दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एक्चुअली, ठीक है। दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, जो भी इमोशंस है, जो भी फीलिंग्स है, वो उस चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई भी इंटीमेट मोमेंट्स हुए हैं, ठीक है, अगर देखिए ये सबके केस में पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज बहुत कोई यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस में है, बहुत कोई यहाँ पे आस पास रहते हैं, बट फिर भी ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती हैं, ठीक है। कुछ लोग ऑनलाइन डेटिंग में हैं, ठीक है, एंड कुछ लोग के केसेस में आपके बीच में ऐसी सिचुएशंस आई हैं जहाँ पे आप लोग दोनों इंटीमेट हो सके हो। तो जहाँ पे भी, या फिर आप लोग दोनों में कोई इंटीमेट बात हुई है, ठीक है, तो वो उन मोमेंट्स को बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं और आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, ठीक है। दे लिटरली फैंटेसाइज यू ऑन टॉप ऑफ देम, राइट। योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज़ टर्न माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन, राइट। दिस, ये तो होना ही है ना, बिकॉज आपने उनकी सच्चाई को जाना है। उन्होंने अपने आप को पूरी दुनिया से छुपा के रखा, बट आपसे वो नहीं छुपा पाए अपने आप को, ठीक है। आपने उन्हें, मतलब उनके नस नस को पहचाना है, ठीक है। उनके हर एक चीज़ को आपने जान लिया है। आप भाप लेते हो कब वो झूठ बोल रहे हैं, कब सच बोल रहे हैं, कब खुश हैं, कब दुखी हैं, कब वो आपसे कोई बात छुपा रहे हैं, या फिर कब वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें जब टाइम एंड स्पेस की ज़रूरत होती है, आप उन्हें वो भी देते हो, और जब वो चाहते हैं कि नहीं वो आपसे कुछ शेयर करे, तो आप उन्हें वो भी कमिटमेंट आप देते हो, ठीक है। तो हर चीज़ आप उनके लिए करते हो, और उन्हें ये चीज़ का मतलब एहसास है कि आप उन्हें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी देते हो अपने लाइफ में, ठीक है। कहीं ना कहीं आप उन्हें नंबर 1 पर्सन मानते हो उनके, आपके लाइफ में उन्हें, ठीक है। ये चीज़ को वो समझते हैं, ठीक है। यू आर स्पेशल टू मी, तो आप भी उनके लिए बहुत स्पेशल हो, आप भी उनके लिए बहुत प्रायोरिटी रखते हो, ठीक है। एंड आप लाइक एक इंटिमिडेटिंग फीलिंग रहती है उनके अंदर आपको लेकर, ठीक है। आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू बी इग्नोर्ड। तो कुछ लोगों के केसेस में जो कि अभी लड़ाई कर रहे हैं, या फिर आप लोग नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में हैं, या मिनिमल कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या फिर आप दोनों के बीच में अगर लड़ाइयाँ हुई है, तो कहीं ना कहीं उन्हें ना आपको कॉल करने में डर लग रहा है। वो चाह रहे हैं कि पहला कॉल या पहला मैसेज आपके तरफ से आए, ताकि वो समझ सके कि अभी आपके तरफ की हालत क्या है, ठीक है। आपके फीलिंग्स को वो पढ़ सके। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है अभी आप गुस्सा हो उनसे, या अब कहीं ना कहीं शांत हो गए हो, वो नहीं समझ पा रहे, और उन्हें डर इस बात का लग रहा है कि शायद आप रूडली उनसे बिहेव करो, या आप उनके कॉल्स को रिसीव ना करो, रिजेक्ट कर दो, ब्लॉक कर दो आप उन्हें। तो ये सारी चीज़ों का डर उन्हें बहुत सता रहा है, ठीक है। और इसी के वजह से वो आपको कॉल नहीं कर पा रहे, चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं। आई फील बैडली फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, यू डिडंट डिजर्व इट। तो उन्होंने कुछ ऐसे कुछ किए हैं, ठीक है, जिसके लिए काफ़ी गिल्टी फील कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, रिपेंट कर रहे हैं अभी, कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और वो भी ऐसे इंसान के साथ उन्होंने ऐसा बर्ताव किया है जिन्होंने कि उनको अपना सब कुछ मान लिया है, जिन्होंने अपना सब कुछ उन्हें दे दिया है, ठीक है। उसके बाद भी उन्होंने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया है, एंड दे आर द पर्सन्स हु डोंट वांट टू हर्ट एनीबडी, बट दे हर्ट यू, द मोस्ट स्पेशल पर्सन इन देयर लाइफ, ठीक है। तो इसीलिए वो रिग्रेट कर रहे हैं। आई अप्रिशिएट द लेसन्स यू टॉट मी, और इसी नो कॉन्टैक्ट या फिर इसी मिनिमल कॉन्टैक्ट की वजह से, और इसी लड़ाई की वजह से जो उन्हें
समझ में आ रहा है, उन्हें कुछ लेसन्स ऐसे मिल रहे हैं उनके लाइफ में जो उन्हें समझ में आ रहा है उनकी कहाँ पे गलतियाँ हो रही है, और वो रिपीट नहीं करना चाहते अपनी गलतियों को, और उसको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने उन्हें ऐसे लेसन्स सीखने का मौका दिया। ओके, आई एम स्टिल हॉन्टेड बाई माई एक्शंस। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ उन्हें ना बहुत रिग्रेट फील करा रही है, और वो उन्हें बहुत बॉदर कर रही है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो किस तरीके से आपको आके एपोलोजाइज़ करे, कैसे आपको फेस करे, वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, और इसी वजह से वो अभी भी आपसे कहीं ना कहीं दूर भाग रहे हैं। ठीक है, और आप भी अगर कभी रीच आउट करते हो तो वो लाइक वो क्या बोलेंगे ये सोच सोच के वो डर के मारे आपका कॉल रिसीव ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विथ मी। तो जब जब आप उनके साथ फ्लर्टिंग करते हो, जब जब आप उनके साथ एक हंसी मजाक वाले रिलेशनशिप में रहते हो, जब आप दोनों एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हो, एक दूसरे के पीछे पड़ते हो, ठीक है, तो उस समय उन्हें बहुत अच्छा लगता है। दे जस्ट लव दैट, दोज मोमेंट्स, दोज प्लेफुल मोमेंट्स, दे लव इट। ठीक है, एंड मुझे ऐसा फील है कि ये मोमेंट्स आपको भी बहुत पसंद है। आई कॉन्ट वेट फॉर द डे वी विल स्टार्ट लिविंग आवर लाइफ टुगेदर। तो वो उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब आप दोनों एक दूसरे के साथ एक घर में, एक परिवार में आप दोनों रहो। ठीक है, मतलब वो अपना फ्यूचर आपके साथ देखते हैं, वो हमेशा अपने फ्यूचर में आपको ही देखते हैं, वो आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है यू आर अ गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर देम। उनके कुछ अच्छे कर्मा की वजह से आप उन्हें मिले हो, उन्हें ऐसा लगता है। इट्स स्टिल नॉट ओवर बू। और अगर आपको ऐसा फील हो रहा था कि शायद से ये दी एंड है आप लोग के कनेक्शन का, तो वो ये कहना चाहते कि गलती से भी इन चीज़ों को अपने दिमाग में मत लाना, गलती से भी ये मत सोचना कि ख़त्म हो गया है सब कुछ हमारे बीच में, क्योंकि कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, एक पॉज है, एक टेम्पररी पॉज है, बट ये ब्रेक के बाद एक सवेरा आएगा जब हम दोनों फिर साथ होंगे। ठीक है, जब वो हील्ड होंगे ना, वो खुद आपको ऑटोमेटिकली कनेक्ट करेंगे, ऐसा फील आ रहा है मुझे। आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ वॉट आई वॉन्ट टू से टू यू, राइट। दे आर कंटिन्यूसली प्लानिंग, दे आर कंटिन्यूसली ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू गैदर द स्ट्रेंथ टू अप्रोच यू। ठीक है, तो उनके अंदर बहुत सारे इमोशंस चल रहे हैं कि किस तरीके से आपको अप्रोच किया जाए, क्या बोला जाए, कैसे आप उन्हें माफ़ कर दोगे। अगर आप दोनों अलग मतलब लाइक दूर दूर रहते हो ना, तो वो आपको मे बी मीट करना चाहते हैं। ठीक है, वो आपको मिल के आपको समझाना चाहते हैं। मे बी दे वॉन्ट टू गिव यू अ सरप्राइज, एज इन दे कम टू योर सिटी एंड मीट यू। ठीक है, कुछ इस तरीके की एनर्जीज भी मुझे फील हो रही है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी ऑल ऑफ अ सडन व्हेन यू कांट इवन थिंक कि वो आपके पास आएंगे इतना दूर आपसे मिलने के लिए, बट वो आएंगे। I want to marry you one day, so this is the most precious gift for you that they want to offer you. They want to offer you commitment, they want to offer you marriage. Okay, मैंने बोला ना, वो चाहते हैं कि आप दोनों एक परिवार में रहो, एक साथ रहो, एक घर में रहो। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स रहो, लाइफ पार्टनर्स रहो, एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन यू बोथ आर मैरिड टू ईच अदर। तो वो आपको मैरिज ऑफर करना चाहते हैं। आई हैव लुक्ड यू अप ऑनलाइन टू सी वॉट यू आर अप टू। तो उन्होंने वो एक्चुअली आपको काफ़ी स्टॉक करते हैं, आपको शायद से पता नहीं है, इसका कोई आइडिया भी नहीं होगा मे बी, और हो सकता है कि कुछ लोग के केसेस में आप लोग को पता है कि वो आपको स्टॉक करते हैं, बट आप उनकी स्टॉकिंग एनर्जी को भी इग्नोर करते हैं। ठीक है, एंड कुछ लोग के केसेस में आप लोग को पता नहीं है कि वो आपको स्टॉक करते हैं, मे बी दूसरे नाम से, दूसरे फेक प्रोफाइल से वो आपको स्टॉक करते हैं अगर आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया है तो। ठीक है, बट वो हमेशा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आप कर रहे हो, वॉट यू आर अप टू। दे आर कंटिन्यूसली ट्राइंग टू नो व्हेन यू आर ऑनलाइन, व्हेन यू आर ऑफलाइन। तो वो चीज़ें हैं। आई विल नेवर लव अनदर लाइक आई लव यू। तो वो किसी और से ऐसे प्यार नहीं कर सकते जिस तरीके से आपसे प्यार करते हैं। 11 ऑन माई टाइम। ठीक है, एंड द लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक इज आई वॉन्ट टू हैव किड्स विथ यू। This is amazing. So they want to marry you, they want to see a future with you, they are seeing a future with you, they do imagine these things. Even कुछ लोग के केसेस में आपके स्पेशल पर्सन ने, आपके स्पेसिफिक पर्सन ने नाम भी सोच के रखे हैं कि आप लोग, आपका बेटा होगा तो ऐसा नाम होगा, आपकी बेटी होगी तो ऐसा नाम होगा। तो मे बी दे आर गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग विथ यू in future whenever you meet them, and you both are in an really special moment पे वो ये सारी बातें आपसे करेंगे भी डिस्कस। एंड
द लास्ट मैसेज इज़ आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी। तो जब आप उन्हें इग्नोर करते हो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, दे फील अ बिट फ्रस्ट्रेटेड, दे फील अ बिट एनॉयड ऑल्सो कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप कैसे उन्हें इग्नोर कर सकते हो। उनकी ईगो कभी कभी बीच में आ जाती है, ठीक है, एक स्टबर्न सी फीलिंग उनके अंदर आ जाती है कि ठीक है इग्नोर करने दो, कितने दिन इग्नोर करेगी या कितने दिन इग्नोर करेगा, आना तो मेरे ही पास है, ठीक है। कुछ इस तरीके की एनर्जी भी उनके अंदर आ जाती है, ठीक है। उनकी ईगो कहीं ना कहीं रोल प्ले कर देती है, जिसके वजह से भी वो कहीं ना कहीं वो थोड़े से स्टक हो जाते हैं एंड आपको अप्रोच नहीं कर पाते। बट ये सारी एनर्जीज चेंज होंगी, मुझे फील हो रहा है, एंड बहुत जल्द आप दोनों की बातें ज़रूर होंगी, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इज़ ऑन द कार्ड्स, आई कैन सी दिस, आई कैन फील दिस, एंड in fact they are going to offer you the commitment that you have been waiting for quite a while. Okay, so best of luck to you, my viewers, best of luck, and do proclaim all the positive energies in the comment section. If you haven't subscribed already, then do subscribe my channel, because your subscription is going to support me a lot, it's going to help me a lot. Okay, it takes only a minute and it's really free on your part. Just you'll have to click on the subscribe button and the notification bell and it's done. Okay, और कमेंट सेक्शन पे जाके पॉजिटिव एनर्जीज़ को प्रोक्लेम कर ले, साथ में लाइक भी करे, शेयर भी करे और सब्सक्राइब भी करे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, ध्यान रखिए अपना।